और इतना हम लोग कमल के बटन दबाएंगे कि पूरे 243 सीट जीतकर हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री वैसा मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे, वैसा मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे जो योगी आदित्यनाथ से भी बेहतर होगा, और नीतीश को और लालू की जो जितने नस्लें जो पैदा होगी ना उनको खत्म कर देगा। और उन्हीं के राज में एक चलता था कि लाठी पिलावन रैली, चरवाहा विद्यालय, तो ये सब का जमाना अब चला गया। और जो वंशवाद की राजनीति वो कर रहे हैं, बिहार के युवा जो है वो समझ चुके हैं। और बहुत जल्द आप देखिएगा बिहार में परिवर्तन, राजनीतिक में परिवर्तन। नीतीश और जो है तेजस्वी की सरकार यहाँ तक गिरेगी जहाँ उसको पूछने वाला नहीं होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैं दिल्ली के पावन धरती पर उपस्थित हूँ, जहाँ कहा गया है कि रैलियों का शहर कोई है तो दिल्ली है। और दिल्ली ऐसा शहर है जो दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों मिलकर बढ़ा रही है। और जो मेरे पीछे भीड़ दिख रहा है आपको, ये भीड़ पावन भूमि बिहार से है, जहां पे ऐसा माना जाता है कि लेबरों का खेती करते हैं लालू सरकार, और लालू परिवार के माध्यम से लेबरों की खेती की जाती है। इस पे हम बिहार के भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं से कुछ बात करेंगे। आपको दिल्ली कैसा लगा मान्यवर? दिल्ली बढ़िया है, दिल्ली बहुत बढ़िया लगा। आपका बिहार? बिहार भी लगभग जब से लालू यादव के चुंगल से हम लोग मुक्त हुए हैं और भाजपा की सरकार आई गठबंधन में, और आदरणीय नीतीश जी सरकार में मुख्यमंत्री बने, कभी कभी वो विकास का जो गति है विकास रथ से उतर कर और विनाश रथ पर चले जाते हैं। उनकी यही नीति थोड़ी जरूरी। बाहर आप आ रहे होंगे तो भीड़ देखे होंगे, वो भीड़ की चीज की थी, कहाँ की भीड़ थी? पार्टी मेरा देश कार्यक्रम जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम था कि सभी देश के हर एक गांव से जो भी शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके आंगन से मिट्टी लाकर हम लोग कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका लगाएंगे। मतलब एक तरह से आदरणीय मोदी जी ने पूरे गांव को, पूरे राज्य को एक सूत्र में बांध दिया। अब क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं है सर। मेरी माटी मेरा देश, एक देश एक सपना, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि आप बिहार को किस प्रकार से देखना चाहते हैं? दिल्ली की तरह या बिहार जैसा वैसा ही रह जाए? नहीं, बिहार दिल्ली से भी ज्यादा विकास करे, यही मेरा सपना है। सपना है जी। क्या लगता है पूरा हो जाएगा? हो जाएगा सर, आप काफी आगे बढ़िए। अभी तो हम लोग का जीडीपी भी सर, सारे बिहार बने इस देश में जितने भी राज्य है, जीडीपी हम लोग का सबसे भी तगड़ा है। तगड़ा है? जी सर, सबसे ज्यादा है अभी ग्रोथ रेट। चलिए, खुशी होता है जब एक बिहार का व्यक्ति दिल्ली में मिलता है और तारीफ बिहार का करता है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ। मैं बिहार के युवाओं के साथ हूँ दिल्ली में, और दिल्ली का ये जो दिख रहा है प्लेटफॉर्म, ये आनंद विहार टर्मिनल है, और यहाँ पे बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिल गए हैं और युवा भी है। और एक बिहारी जो खुद को युवा बोलता है और बिहार को भी चला रहा है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ के युवा आकर दिल्ली में किस प्रकार से महसूस करते हैं और क्या जानकारी देते हैं। तो आप बताइए कि बिहार को एक युवा चला रहा है जिसका नाम है तेजस्वी यादव, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं कटिहार जिला के उपाध्यक्ष युवा मोर्चा से हूं, और सबसे पहले आपको सभी दिल्ली के पत्रकार को, आपके साथियों को धन्यवाद। और आपने जो कहा कि वहाँ की सरकार जो है तेजस्वी कैसे चला रहा है, देखिए जिनका बाप अगर चोर हो तो उसका बेटा के अंदर कुछ ना कुछ चोर का बुद्धि तो आता ही है। और जो बिहार के लड़का जो युवा के ऊपर विश्वास किया था, उस विश्वास पे नहीं है। और बहुत जल्द आप देखिएगा बिहार में परिवर्तन, राजनीतिक में परिवर्तन। नीतीश और जो है तेजस्वी की सरकार यहाँ तक गिरेगी जहाँ उसको पूछने वाला नहीं होगा। क्या मानते हैं? जो उपाध्यक्ष जी ने ऐसा बात बोला कि उस कदर गिर जाएगी जो उठ नहीं पाएगी, आपको क्या लग रहा है? फिर देखिए, सरकार गिरे या ना गिरे तो बात एकदम क्लियर अलग की बात है, लेकिन 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में देखिए, पहले लड़ाई आपका होता था तीर धनुष से, अब लड़ाई हो रहा है ईवीएम पे। तो हम सारे बिहार के युवा जितने हम दिल्ली आए हैं, सभी जैसे हम लोग घर से मिट्टी संग्रहण किए थे, वैसे वोट मांगने के लिए जाएंगे। और इतना हम लोग कमल के बटन दबाएंगे कि पूरे 243 सीट जीतकर हम बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री वैसा मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे, वैसा मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे जो योगी आदित्यनाथ से भी बेहतर होगा, और नीतीश को और लालू की जो जितने नस्लें जो पैदा होगी ना उनको खत्म कर देगा, तो नाबूद कर देंगे। अब न तक देखिए, यहाँ लालू के खानदान में अगर भी जो बेटी जो तेजस्वी के पैदा हुई है,
वो भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली है। अब सुने तेजस्वी यादव कहलाता है, अब बिहार जाए करता है किसी गैर जाति से, तो लोग बिहार का चिंता नहीं करते हैं, वो लोग अपने पद की चिंता करते हैं। लेकिन हम तो बिहार की हुआ मिल गए हैं और यहाँ से हम लोग जाने के बाद हम लोग घर घर घूमने का काम करेंगे और 24 में फिर से प्रधानमंत्री को लाएंगे और 25 में हिंदूमय बिहार बनाते हुए भारत विजय करेंगे। भारत माता की। आप तो बुजुर्ग हैं, तजुर्बा भी उतना ही होगा। ये जो मान्यवर ने कहा, क्या लगता है आपको? निश्चित है इस बार की जो चुनाव होने वाली है 25 में 24 में, सबसे पहले तो केंद्र की सरकार निश्चित है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में आएगा। और बिहार में जो युवाओं में जो नौकरी का प्रलोभन दिया गया था तेजस्वी जी के द्वारा, वह सिर्फ डगरपोश बातें थी और आज तक भी एक व्यक्ति को उन्होंने बिहार सरकार की में नौकरी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं युवाओं में वह गुस्सा है, वह जज्बा है कि इस बार बिहार में कमल जो है, कमल निशान ही हर एक ईवीएम में दबेगा और बिहार में जो जनमत जो देगा वह पूरे देश को देगा और फिर से बिहार हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर काम करेगा और पूरे देश में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का सफर करेगा। चर्चा कर रहे हैं कि युवा जोश में है, युवा पूरा जोश में है, युवा का राजनीति समाप्त हो रहा है वंशवाद के चक्कर में। तो युवा जो विरोध करेगा, विरोध करना उसका जायज है, विरोध कर रहा है, करेगा। और इस बार जो होगा चुनाव विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत से जीतेगी, इसका पूरा विश्वास है पूरा युवाओं की तरफ से। वह युवा जनसेवाओं इसमें भी मतलब जो मेरी माटी मेरी देश के तहत से 1500 युवा आए हुए थे, दिल्ली जो आए हुए थे, इससे अंदाजा लगा सकता है हर एक प्रखंड से जो युवा आए हुए थे, वहां तक हमारी पहुंच हो चुकी है, पन्ना प्रमुख तक हम पहुंच गए हैं। तो हम सब जीतेंगे ही और जोश पूरा है, बरकरार रहेगा। जिसकी लाठी उसका भैंस, ये कहावत हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? तो बिहार के हमारे आदरणीय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये कहावत था और उन्हीं के राज में एक चलता था कि लाठी पिलावन रैली, चरवाहा विद्यालय। तो ये सब का जमाना अब चला गया और जो वंशवाद की राजनीति वो कर रहे हैं, बिहार के युवा जो है वो समझ चुके हैं। क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि मैं राजनीति करता हूँ जातिवाद का, तो कहाँ वो कभी बोलते हैं कि यादव के कोई पढ़ा लिखा बच्चा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो तो अपने ही बच्चे को जो अनपढ़ है, वह फेल है और टोक्यो में जाके भाषण देता है, जो आज तक अपने स्टेज से मन से कभी भी पढ़ाई का बात ही नहीं किया। बिहार के युवा शिक्षित होना चाहिए, बिहार का युवा आगे बढ़ना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। अभी देखिए पर्व का त्योहार का समय आ गया है, यहाँ पर स्टेशन पर आनंद विहार स्टेशन से लेकर न्यू दिल्ली स्टेशन तक कितना भीड़ है, करोड़ों की संख्या में। जो किस जाति का भीड़ है? जो भीड़ आप देख कर आए, किस जाति का भीड़ है? उसमें सभी लोग हैं, ये जाति नहीं है, सभी लोग गरीब रहे। गरीबी जो है ना जाति देख कर नहीं आती है। प्रधानमंत्री जी का बोलना के ये जो जाति जनगणना हुआ उसमें प्रधानमंत्री जी सीधा बोले हमारे लिए जाति सिर्फ गरीबी है, हमको गरीबी दूर करना है, ना कि जाति में हम लोग बांटना है। अब बिहार के और पूरे देश के जनता जो है जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर और आगे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनेगा और बिहार में 2025 में एक बार फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। इस सारे युवा कल 10 बजे से धूप में खड़ा थे, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं था, बैठने का था, नाश्ता पानी सब था, लेकिन ऊपर से धूप था। अगर उनके मन में जज्बा नहीं रहता बिहार के प्रति, देश के प्रति, तो वहां पर खड़ा नहीं रहते। पूरे देश के लोग वहां आए हुए थे और वही देखकर विपक्षी लोग घबरा गए हैं कि देखिए कोई ऊपर से छत नहीं है, धूप में लोग बैठे हुए हैं। तो क्या जज्बा है? ये जज्बा है देशभक्ति का, देश को आगे बढ़ाने का। और ये जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हुआ है, इसकी जितनी भी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए प्रधानमंत्री जी का, ये बहुत ही कम होगा। क्योंकि करोड़ों घरों से मिट्टी लाकर और वो जो यहाँ पर वाटिका बनेगा, अमृत कलश वाटिका का जो निर्माण होगा, उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी। ये सराहनीय कदम है, इसकी हम लोग पूरे बिहार की जनता और देश की जनता जो है उनको धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। नमस्कार, जय हिंद। क्या कहना चाह रहे थे? अभी व्याकुल थे जी। मिट्टी को नमन, शहीदों का वंदन, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। बोलिए जी। खाना तो बहुत खाए हैं, बोलिए जोर से। हाँ, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम
नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे भारत के कोने कोने से हम लोग आए हुए थे दिल्ली। आप किस कोने से आए? जी, हम बिहार के ईस्ट चंपारण मोतिहारी चकिया से आए। क्या चल रहा है जी? क्या चल रहा है? रोजगार है जी। जहाँ तक रोजगार की बात है, ये सिर्फ छलावा है। आज बिहार में देखिए, जब से नीतीश कुमार माननीय हमारे पूर्व रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ये लालू यादव की गोद में चले गए हैं, तब से उनका विवेक भ्रष्ट हो गया है और वो रोजगार के नाम पर सिर्फ छलावा कर रहा है। जिस भी रोजगार की बात करें, जो भी वैकेंसी आता है उसका पेपर लीक पहले कराया जाता है और पहले पेपर लीक करा करके फिर से पुनः उसे कैंसिल कराया जाता है। ये सारा साजिश है बिहार सरकार का। ये तेजस्वी का और नीतीश कुमार का भ्रष्ट सरकार सिर्फ बहाली के नाम पर लोगों को छल रहा है, ठग रहा है। आप देख रहे थे बिहार 24 न्यूज। मैं मिलूंगा बहुत ही जल्द। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।